यस सर, यस। मैंने क्या बोला कि दो सिमिलर नेचर का चार्ज, सिमिलर मैग्नीट्यूड का चार्ज, अपोजिट नेचर का चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो एक सिस्टम तैयार हो जाता है, और वह सिस्टम एक डिफरेंट बिहेव करता है, एक डिफरेंट तरह का बिहेव करता है, और उसी सिस्टम को कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाइपोल। जैसे एक जनरल लाइफ में अगर हम एग्जांपल दें तो एक लड़की और एक लड़के का एक शादी कर दिया जाए तो एक परिवार बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा? हाँ या ना? तो वह एक परिवार एक डिफरेंट डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, अपने विकास के बारे में सोचता है, तो मतलब एक अलग सिस्टम सेपरेट तैयार हो जाता है, और इसी सिस्टम को कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल। और यह इसका बिहेव, इसका नेचर, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। एक अलग सिस्टम, वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं कि एक अलग सिस्टम तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? एक अलग सिस्टम तैयार हो जाता है। तो चलिए आपके इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। करे चैताली, यस सर। गाना गा रही है। चल अच्छा है। देखो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने क्या बोला? डाइपोल। डाइपोल क्या है? जब दो सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट नेचर के चार्ज को, मान लीजिए यह प्लस क्यू है और यह माइनस क्यू, दोनों का लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, बोथ आर सेपरेटिंग इन सर्टेन डिस्टेंस, बोथ आर सेपरेटिंग इन सर्टेन डिस्टेंस। मान लीजिए इसका लेंथ 12 है, सपोज कि इसका लेंथ 12 है, समझे क्या? तो यह एक सिस्टम तैयार हो गया, और इसी सिस्टम को कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल। अच्छा, डाइपोल एक डाइपोल, अब इसके मोमेंट, डाइपोल एक सिस्टम हो गया, इसके एक्टिविटी को कहेंगे डाइपोल मोमेंट। क्या कहेंगे? एक्टिविटी ऑफ दैट सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? डाइपोल मोमेंट। क्या कहेंगे बेटा? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या है? द एक्टिविटी ऑफ डाइपोल, द एक्टिविटी ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? डाइपोल मोमेंट। अच्छा बेटा, ये डाइपोल मोमेंट को पीई से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? पीई से। और इसका वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेटिंग डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेटिंग डिस्टेंस। अच्छा बेटा, ये देख रहे हो यहाँ पे एरो लाइन दिया हूं, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? इसका जो यूनिट होता है डिवाई होता है। क्या होता है? DEBY, DEUBY, डिवाई होता है, इसका यूनिट होता है जो डिवाई होता है। चलिए मैं फिर से एक बार इसको क्लियरली करूं। डाइपोल क्या है? डाइपोल एक सिस्टम है। तो सिस्टम कैसे तैयार होता है? तो दो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो एक सिस्टम तैयार होता है, उसी सिस्टम को कहते हैं डाइपोल।
यह अभी हमने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा ना बेटा, तो डायपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ये बात ध्यान देना। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव डायरेक्शन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Second point, its direction is always किधर से किधर होता है, always from negative charge to positive charge। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका यूनिट क्या होगा, DEU डिवाइड, लिख लीजिए Q, हाँ Q into 2L, 2L is the separating distance between the charge। हो गया, समझ में आया। अगर इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे मान के चलो एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछेगा, और क्वेश्चन कैसा रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड, सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा। क्यों पूछेगा फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका फॉर्मूला क्यों पूछेगा। तो देखो यह एक मैंने बोला सिस्टम है, क्या है, यह एक सिस्टम तैयार हो गया। तो सिस्टम में फोर्स होगा, क्योंकि काइनेमेटिकल प्रॉपर्टी सारा अप्लाई होगा, फोर्स होगा, टॉर्क होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझे कि नहीं समझे, मतलब इस सिस्टम का सारा पार्ट अलग होगा ना। मैंने क्या बोला, अगर इसको याद रखना है तो याद रखो कि एक इक्वली एज के लड़के लड़की को शादी करोगे तो उनका एक परिवार डेवलप होगा, बात समझे क्या, उसमें उनका खाने का तरीका अलग होगा, उनकी जॉब करने का तरीका, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, वह एक सिस्टम, एक परिवार तैयार हो गया। उनका पोटेंशियल मतलब पैसा अलग होगा, उनका क्या कहलाता है खर्चा करने का तरीका अलग होगा, उनका सोच अलग होगा, उनका डेवलपमेंट अलग होगा, बात समझ में आ रही है क्या। सेम थिंग वही चीज यहाँ पे डेवलप मतलब डिफाइन होता है। तो यह एक सेपरेट सिस्टम हो जाता है, इसका पोटेंशियल अलग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, एनर्जी अलग होता है, ये सब चीजें, और फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछता है, सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा। चलिए मैं रफ करूं, यस सर। अब इस परिवार को डिफरेंट समाज में लेकर जाना है कि नहीं लेकर जाना है, हाँ या ना, तो समाज का क्या इफेक्ट होगा, समाज पे में इनका क्या बिहेव होगा, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। इनके इस परिवार का समाज में कैसा बिहेव होगा उसके बारे में आइए स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी पहले से है, या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग है, पहले से है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अगर मान लीजिए कि डायपोल को केप्ट कर दे, रख दे, सपोज रख दे डायपोल, रख दे, देन व्हाट हैपन, फिर क्या होगा, अगर इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए देन क्या होगा, तो देखिए क्या होगा,
बेटा रे, नो डाउट यह चार्ज है, नो डाउट ये भी चार्ज है, नो डाउट यह इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है यहाँ पे इनफॉर। तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जहां पे चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, हाँ या ना। और जानते हम ये हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो लगा दीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इधर लगेगा, यह नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। कोई डाउट? No, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉर्क 0. अब तक नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉर्क नहीं भाई, डाइपोल। वही तो बोल रही मैं। ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, अब तक पूछ लेना चाहिए था लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा, ये बहुत गलत बात। आप देखे होंगे शुरुआत हमने गलती से इधर प्लस लिख दिया था और इधर माइनस लिखा था, लिखा था क्या? फिर हमने मिटाकर फिर ऐसा किया, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? ऐसा रहेगा तो क्या होगा? अगर ऐसा रहेगा देन व्हाट हैपन? क्योंकि इलेक्ट्रिक यह पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यह तुरंत पलट जाएगा, रोटेट कर जाएगा, मतलब यह ऐसे आ जाएगा या ऐसे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाएगा। या अगर मान लीजिए बैलेंस में है तो ऐसे ही रहेगा, बट इस पे इधर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नेट टॉर्क क्या होगा इस केस में? नेट टॉर्क कितना आएगा? बढ़े आगे? बोलिए, बढ़े आगे? बोलो, कुछ तो बोलो यार। Yes. मयूर, मयूर भामरे नहीं, श्री राम, श्री राम, बोल क्यों नहीं रहा है? श्री राम, बोला सर। कल रात का क्या इफेक्ट रहा? दिन में पूरा नींद आया क्या? क्या सर? कल रात का इफेक्ट क्या रहा दिन पे? क्या पूरी दिन सोया या क्या हुआ? नहीं, पूरा दिन नहीं सोया हाँ, सर। सुबह 11 बजे तक सोया था बस, अच्छा, हाँ, उसके बाद में। चलो अच्छा, मतलब फायदा हुआ अपने को ना?
पूरी हाँ रात सर। पढ़ने से फायदा हुआ ना? हाँ सर। फीडबैक नहीं आया आपका, फीडबैक नहीं आया आपका। चलिए मान लीजिए ऐसा डाइपोल दिया हुआ हो, सपोज, नो डाउट अगर इस सिचुएशन में होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क 0 होगा, इसमें कोई डाउट। लेकिन इसी सिस्टम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दें, ऐसे करा दें, देन व्हाट हैपन, तब क्या होगा? अगर ऐसे कर दे, डिस्प्लेस कर दे, थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दे, तब क्या होगा? क्वेश्चन ये, आइए देखते हैं क्या होगा। इसके ऊपर सेम फोर्स लगेगा QE, इधर भी फोर्स लगेगा QE। बेटा रे, आपने अभी बोला था डाइपोल का यह लेंथ 2L होता है तो यह हाफ L होगा, होगा ना? हाफ लेंथ क्या होगा? L, और अगेन हाफ लेंथ L होगा। आइए तो प्रोजेक्शन देखें इसका, यहां पे बनाते हैं। यह थीटा तो ये भी थीटा, यह L है, यह L, इसका कंपोनेंट इसके साथ L cos थीटा, कोई डाउट? बोलिए। इधर होगा L sin थीटा, सही बोल रहा हूं? सिमिलरली AVL है, इधर होगा L sin थीटा, और इधर होगा L cos थीटा। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मान लीजिए R1 बोल रहा हूं, वेक्टर R1, इसको R2 बोल रहा हूं, पोजीशन वेक्टर। तो R1 कितना होगा, क्या लिखूंगा? L cos थीटा I कैप, क्योंकि इधर x एक्सिस होता है और इधर y एक्सिस होता है, प्लस L sin थीटा, ठीक है। इसका R1 का हो गया। अगर R2 की बात करूं, यह माइनस है, इधर दोनों माइनस है, माइनस L cos थीटा I कैप माइनस L sin थीटा B। क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है या डाउट है? बोलिए बोलिए। बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए। सर वो क्लियर नहीं दिख रहा वहां पे आपने क्या लिखा, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या? क्लियर है सर। देखिए मैं बता मुझे दिख रहा क्लियर। बेटा, यह लेंथ यस L सर है, क्लियर। बेटा यह L है, हाँ। यह एंगल है, इसका कंपोनेंट इधर L cos थीटा होता है, जिसके साथ एंगल होता है cos थीटा, ठीक उसके परपेंडिकुलर L sin थीटा। हाँ। ये भी L है, हम्म। ये भी थीटा है, हाँ। L cos थीटा, L sin थीटा, क्लियर? इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो क्या होगा? L cos थीटा I कैप प्लस L sin थीटा J कैप। हाँ समझ गया समझ गया। इसका पोजीशन वेक्टर माइनस L cos थीटा I कैप माइनस L cos थीटा।
बढ़ो आगे। Yes, इस sir. फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख, मान लीजिए इस फोर्स को F1 बोल रहा है, इस फोर्स को F2 बोल रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? F1 का वैल्यू क्या होगा? वेक्टर F1 इक्वल टू QEI कैप। क्यों आई कैप? क्यों आई कैप? क्योंकि x के डायरेक्शन में, और इसका क्या होगा वैल्यू? QE माइनस आई कैप। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। यहां तक क्लियर है आप लोग? क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। मैं रफ कर रहा हूं, सब कुछ रफ कर रहा हूं, ध्यान देना, जो वैल्यू लिखा हूं सारा वैल्यू आपको पता होना चाहिए, Yes, sir. क्योंकि Yes, सही sir. हो जाएगा। अच्छा देखो तो, देखिए तो, नेट फोर्स, नेट फोर्स किसे कहते हैं? सम ऑफ ऑल फोर्सेस, हाँ या ना? कौन कौन फोर्स है यहाँ पे? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, कितना आएगा? होगा क्या? समझ में आ रहा है? यस सर। नेट फोर्स कितना आ गया? बढ़ो आगे। अब लिखे नेट टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला याद है किसी को? फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर। हाँ, आप 12th क्लास में हो बेटा, आप टॉर्क का डिफिनीशन सिंपल दे रहे हो। वेक्टर R1 क्रॉस, पहले फॉर्मूला टॉर्क का जान लो। वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर है फोर्स वेक्टर। नेट टॉर्क क्या होगा? नेट टॉर्क मतलब सम ऑफ ऑल टॉर्क, सम ऑफ ऑल टॉर्क। तो सम ऑफ ऑल टॉर्क कितना होगा? वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर F1 प्लस वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर F2। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। लिखिए, R1 का वैल्यू बताइए। L cos थीटा आई कैप, L sin थीटा जे कैप, क्रॉस वेक्टर F1 का वैल्यू बताइए। QEI वेक्टर, यही आया था, हाँ या ना? यही आया था। यस। R2 का वैल्यू बताइए।
F2 का वैल्यू बताइए। क्रॉस प्रोडक्ट आता है क्या? आप लोग को क्रॉस प्रोडक्ट आता है क्या? बोलिए ना, बताइए ना, बोलिएगा तो फिर मैं बताऊंगा। पहले क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है पता है? बोलो, कुछ तो बोलो यार, नहीं बोलोगे तो बताऊंगा। क्या आई क्रॉस आई कितना आएगा? आई क्रॉस आई क्या आएगा? 2i आएगा। नहीं, 0 क्या? 0 कैसे आएगा बता दूं? हाँ सर बताओ। 0 है सर। हाँ 0। आई क्रॉस आई। तो इसको लिख लो, ताकि बाद में अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने के बाद इसको डिस्कस करेंगे। इसको लिख लो। बढ़ू आगे। यस सर। देखिए, इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन यूनिट वेक्टर वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन। क्या देता है? डायरेक्शन। which is provide direction of vector A cross vector B। क्या देता है? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का डायरेक्शन देता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एंगल थीटा। यह यूनिट वेक्टर होता है जो इस पे भी परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर जो हमेशा क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। चलिए बढ़े आगे। बोलो, बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट होता है
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर जे कैप, इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर के कैप। यह 90 डिग्री होता है, यह भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री। देखो अभी फॉर्मूला आपने बोला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड एन कैप। एन कैप हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। किस पे? प्लेन पे। कौन से प्लेन पे? जहां पे ए और बी लाई करेगा। जिस प्लेन पे ए और बी लाई करेगा उस प्लेन को क्या कहेंगे? देखो जैसे ए वेक्टर बी, दिस इज अ प्लेन, और यह होगा यूनिट वेक्टर, या वेक्टर ए वेक्टर बी, और यह होगा यूनिट वेक्टर, यही डायरेक्शन होगा। अब देखो तो आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई का आई के साथ एंगल कितना होगा? कोई बच्चा बता दे। आई का आई के साथ एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो देखो तो आई क्रॉस आई का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान दो। क्या होगा? ए क्रॉस बी, आई के जगह पर आई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आई का आई के साथ एंगल कितना है? बोलो, आई का आई के साथ एंगल कितना है? 0। तो क्या होगा? 1 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 इंटू एन का कितना आ गया? सिमिलरली जे क्रॉस जे 0 एंड के क्रॉस जे 0, यही मेथड से 0 होगा। चलो बढ़े आगे। बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखो, मान लो आई क्रॉस जे निकालना है। आई क्रॉस जे, ध्यान दो इधर, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा? 90। एन कैप मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा? मॉड ऑफ ए आई का वैल्यू क्या होगा? आई होगा। मारेंगे 2 थप्पड़। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 टाइम अप रिजॉइन, टाइम अप रिजॉइन, टाइम अप रिजॉइन। 1 1 sin 90 का वैल्यू 1 एन कैप।